नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RLGP पशुपति पारस के बारे में। और पशुपति पारस के बारे में बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि 5 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जिस पर पशुपति पारस दावा कर रहे हैं और वहां से उम्मीदवार उतारेंगे। और एक एक करके वो कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक करके हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम बताना शुरू करें, आपसे करवद्र आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बिहार विधान और तमाम पार्टियां अपने तरफ से गोटी सेट करने में लगी है, उसी के क्रम में पशुपति पारस भी लगे हैं। और पशुपति पारस को लेकर खबर यह है कि पशुपति पारस अब महागठबंधन से उम्मीदवार देंगे और अब उसमें शामिल होंगे। और देखे हुइएगा कि मकर संक्रांति के भोज के दौरान, दही चूड़ा भोज के दौरान पशुपति पारस के यहाँ अचानक लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पशुपति पारस महागठबंधन से लड़ेंगे, ये तो फिक्स है। अगर महागठबंधन से न लड़े तो जो हम 5 ऐसी सीटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहां से हर हाल में उम्मीदवार पशुपति पारस RLGP उतारेगी। देखिए, सबसे पहला सीट है अलौली विधानसभा सीट। यहां से यशराज पासवान को, जो पशुपति पारस के पुत्र हैं, अपने पुत्र को उतारना चाहते हैं अलौली विधानसभा से। देखिए, 7 बार यहां से अलौली विधानसभा से पशुपति पारस विधायक रहे हैं। और यहां से RJD के अभी सिटिंग विधायक रामवृक्ष सदा है। 2010 के चुनाव में JDU यहां से चुनाव जीती थी, 2015 में RJD जीती और 2020 में भी RJD जीती। देखिए, प्रिंस राज पासवान जो पशुपति पारस के बेटे हैं, क्षेत्र में अलौली विधानसभा में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। और संवाद करने के देखिए, इस चर्चा तो हो गई, अब जातिगत समीकरण की चर्चा करते हैं। देखिए, अलौली विधानसभा में पासवान, कुर्मी, रविदास, कोयरी की बड़ी आबादी है और यहाँ पे ये निर्णायक भूमिका में रहती है और निर्णायक भूमिका में साथ निर्णायक वोट भी करती है। तो अलौली विधानसभा को लेकर जो चर्चा है कि अलौली विधानसभा हर हाल में पशुपति पारस की पार्टी लड़ेंगी। वहाँ से जो सियासी गलियारों में चर्चा है उसके अनुसार यशराज पासवान वहाँ से विधायक के दावेदार हो सकते हैं। देखिए, दूसरी बड़ी सीट है लखीसराय की सीट। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यहाँ से विधायक है, 3 बार के विधायक है। एक बार भी जान लीजिए, एक बार भी नहीं, 3 बार विधायक है। और यहाँ से एक बार पहले JD भी जीती है। RJD भी यहाँ कमजोर नहीं है, RJD भी यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई हुई है, उसका अपना वोट बैंक है। देखिए, जो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, अभी जो नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी CM है। और यहाँ पे लड़ाई लखीसराय में भूमिहार वर्सेस भूमिहार का होने वाला है। और आपको बता दें, विजय कुमार सिन्हा वर्सेस चंदन सिंह, सही सुना आपने, चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई के बीच लड़ाई लखीसराय में होने वाला है। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी CM बिहार सरकार और चंदन सिंह के बीच होने वाला है। आपको बताते हैं, चंदन सिंह पूर्व में सांसद रहे हैं और सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। और क्षेत्र में अभी से उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है और लोगों से आशीर्वाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बिहार में टॉप
5 भूमिहारों नेताओं के बारे में बात की जाएगी तो उसमें टॉप 5 में सूरजभान सिंह का स्थान जरूर रहेगा। देखिए तो यहाँ पर जो लखीसराय की सीट है वहाँ पर अब लड़ाई भूमिहार वर्सेस भूमिहार की होने वाली है। देखिए जातीयगत समीकरण की बात करें तो यहाँ से आपको बताते चले जादव का दबदबा है, पासवान, मुसलमान, कुंभी, भूमिहार निर्णायक भूमिका में है, निर्णायक फैसला करती है जिन जातियों का हमने नाम बताया है। देखिए यहाँ पे अभी तो लड़ाई भूमिहार वर्सेस भूमिहार होने वाला है, विजय सिन्हा वर्सेस चंदन सिंह सूरजभान सिंह होने वाला है। देखिए तीसरी सीट है मांझी की सीट है, मांझी विधानसभा सीट, यहाँ से सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव विधायक हैं फिलहाल। और देखिए कांग्रेस से 2015 का जब चुनाव हुआ था तो विजय शंकर दुबे 2015 में जीत दर्ज किए थे और उस वो तब विजय शंकर दुबे वहां से चुनाव जीते थे। देखिए 2015 में केशव सिंह एलजेपी से चुनाव लड़े थे और वो राजपूत जाति से आते हैं और राजपूतों की संख्या जो मांझी विधानसभा में है, जादव और राजपूत बहुल विधानसभा कही जाती है, वहां पर काफी अच्छी खासी संख्या में केशव सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। देखिए यहाँ भी लड़ाई राजपूत वर्सेस जादव होने वाला है, जादव वर्सेस जादव राजपूत लड़ाई होने वाला है। देखिए आपको बात करते हैं हम 2010 में 20,000 वोट इनको, माफ करिएगा 2015 में केशव सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, उनको लगभग 20,000 वोट मिले थे। और वो वोट कब मिले थे? जब महागठबंधन के साथ लालू और नीतीश थे, जब साथ में 2015 में थे। देखिए इस क्षेत्र पर बात करें जातिगत समीकरण की तो राजपूत जादव का इस क्षेत्र पर दबदबा रहा है मांझी में, और यहाँ से राजपूत और जादव जीतते रहे हैं। देखिए और जो केशव सिंह है, अगर मांझी से बात नहीं बनती है मांझी विधानसभा से, तो छपरा से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो केशव सिंह है बड़ी दुख के घड़ी में भी पशुपति पारस का साथ दिया और पशुपति पारस भी चाहते हैं जो जिन्होंने हमको दुख के घड़ी में साथ दिया है उसको हम साथ लेकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंस राज पासवान। आप सभी को मालूम होगा प्रिंस राज पासवान रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, समस्तीपुर से पूर्व सांसद रहे हैं और साथ साथ अभी जो उनकी चाचा की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और समस्तीपुर से एक एक्स-एमपी रहे हैं। देखिए कुशेश्वर स्थान सीट से हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रिंस राज पासवान। देखिए यहाँ से जेडीयू के अमन भूषण हजारी, जेडीयू के फिलहाल अभी विधायक हैं, शशि भूषण हजारी 2020 के चुनाव में इनके पिताजी थे तो चुनाव जीता था, और उनकी मृत्यु के बाद जब उपचुनाव हुआ तो अमन भूषण हजारी यहाँ से चुनाव लड़े जेडीयू के टिकट पर और चुनाव जीत गए। उनके बेटे हैं अमन भूषण हजारी। देखिए एलजेपी के तरफ से लगातार दावेदारी इस सीट पर कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर रामचंद्र पासवान भी चुनाव लड़े हैं पूर्व में, और आपको बताते हैं मुस्लिम, इस अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण की बड़ी आबादी है, और साथ साथ इसके अलावा राजपूत, रविदास, कुर्मी, भूमिहार, पासवान की निर्णायक वोट होते हैं। जिस तरफ भी जो जाता है वही लोग जीत जाते हैं। तो इस सीट को लेकर भी पशुपति पारस दावा कर रहे हैं यहाँ से हमारा कैंडिडेट होगा। देखिए पांचवी और अंतिम सीट की हम चर्चा करते हैं। शाहपुर विधानसभा, आरजेडी के विधायक है, यहाँ से आरजेडी के सिटिंग विधायक है। देखिए शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी
यहाँ से विधायक हैं। और आपको बता दें कि राहुल तिवारी 2015 में और 2020 दोनों चुनाव में उन्होंने जीत फतह की है। अब इस सीट पर दावा पशुपति पारस कर रहे हैं और अभी इस सीट पर ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता है। यहाँ पर लोजपा पशुपति पारस की नजर है इस सीट पर। और यहाँ से तेज नारायण यादव पार्टी के महासचिव, पशुपति पारस के पार्टी के महासचिव जो हैं क्षेत्र में लगे हुए हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए शाहपुर में अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो शाहपुर में ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है। शिवानंद तिवारी के बेटे हैं राहुल तिवारी, 2015 में विधायक रहे हैं और 2020 में भी विधायक बने हैं। और इस सीट पर पशुपति पारस की नजर तो लग गई है और पशुपति पारस इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर उम्मीदवार बदलने की भी संभावना जताई जा रही है। अब ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि क्या होता है, लेकिन जो सियासी हलके से जो खबर निकल कर आ रही थी कि पशुपति पारस के 5 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उस हर हाल में उस सीट पर लड़ना चाहेंगे, लड़ना पसंद करेंगे। तो हमने बताया है पशुपति पारस की 5 विधानसभा सीट को लेकर। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।